बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया और सुना भी जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर रीडिंग एक ऐसा इशू है कि जो बहुत बुरी तस्वीर दिखाता है। आप स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं या फिर वैसे अपनी सोसाइटी में किसी जगह देखें, हमारी रीडिंग के हवाले से आदत ना होने के बराबर है। हमारे पास डिग्री जरूर है, हमारे पास सर्टिफिकेट जरूर है, डिप्लोमे है, हम स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, लेकिन आप किसी को कह दें कि एक पैराग्राफ पढ़ दें, एक पेज पढ़ के दिखाएं, एक आर्टिकल पढ़ के दिखाएं, एक किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ये चंद पैराग्राफ और एक पेज पढ़ना, इस अंदाज में पढ़ना कि उसकी उन्हें समझ बूझ हो, यानी उसको कंप्रीहेंड कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। चाहे वो हमारा स्टूडेंट है, चाहे वो हमारा टीचर है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और चाहे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। बहुत कम लोग हैं जो कि वाकई पढ़ना जानते हैं, जिनकी आदत बनी हुई पढ़ना। वरना अक्सर बेशतर एक ऐसी लैंडस्लाइड है कि जिसके अंदर कोई बंदा पढ़ना चाहता ही नहीं, उसके अंदर स्किल है ही नहीं, उसकी वो आदत बनी ही नहीं और ना वो बनाना चाह रहा, जो कि हमें बहुत बुरी तरह नजर आती है। आप इंटरनेशनल इंडेक्सेस उठा के देख लें, पाकिस्तान की हालत रीडिंग के अंदर और एजुकेशनल सिस्टम एज अ होल बहुत बुरी है। और उसकी सबसे बुनियादी कि हमारा कोई भी इंडिविजुअल वो पढ़ना नहीं जानता, यानी वो टेक्स्ट को कंप्रीहेंड नहीं करेगा। मैंने बताया बस, जिस तरह चंद लोग होते हैं ना जो कर सकते हैं, और ये मैंने बताया बिला तफरीक, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा नहीं। आप किसी को कह दें कि आपने टेबल पे कुर्सी लेके टिक के बैठ के ये यूनिट पूरा पढ़ना और समझाना है, मुझे इसकी समरी बतानी है, इसको पैराफ्रेज करना है, इसको अपने अल्फाज में बयान करना है, तो ये काम इतना मुश्किल लगेगा। पहली तो बात, पढ़ना ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ने की आदत ही नहीं। और फिर दूसरा काम आपने कह दिया कि आप समरी बयान करें, आप अपने अल्फाज में लिखें। हमने तो अपने अल्फाज में लिखना जानना ही नहीं, ना हम वैसे सोचते हैं ना ही हम लिखते हैं। और एक अरसे से मैं मुसलसल ये चीज नोटिस करता आ रहा हूं कि ये हमारी जो आदत है इतनी कमजोर है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने बारहा कहा भी इस मामले में, चाहे मुझे टीचर्स मिले हैं, यूनिवर्सिटी में बैठने का मौका मिला है, कहने का मौका मिला है, एक ही बात, भाई पढ़ना सीखो। और वो पढ़ना जिससे आप टेक्स्ट को कंप्रीहेंड कर सके, टेक्स्ट की समझ आ सके, उसको ट्रांसलेट कर सके, और जो चीज है वो बता सके कि इसके अंदर, इस पेपर में, इस यूनिट में, इस पेज में, इस आर्टिकल में, इस किताब में क्या कहा गया है और उसकी बड़ी वजह क्या है। देखिए, अगर एक टीचर नहीं ये काम करेगा तो स्टूडेंट के पास कैसे वो चीज जाएगी। तो टीचर्स की पहली जिम्मेदारी, हमारी टीचर एजुकेशन, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हमारी किसी भी किस्म की ट्रेनिंग है, आप उसमें कोई ना कोई आर्टिकल ले जाए और कहें पढ़ के दिखाएं, इसको समरी बयान करें, इसको पैराफ्रेज करें, इसके मेन पॉइंट्स बताएं। इस किस्म की एक्टिविटीज हम बहुत कम करते हैं और बहुत ज्यादा करनी चाहिए। आप चाहे उर्दू पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, आप कोई भी जुबान पढ़ते हैं, वो भाई जुबान को तो अच्छी तरह पढ़ लो ना, अच्छी तरह समझ तो लो, तुम्हें अंदाजा तो हो क्या होगा। और यही आगे इसलिए कि अगर हम कुरान की जुबान को समझते तो कुरान भी हमें समझ आ जाता। यही बात अगर हमें अंग्रेजी जुबान जानते तो हमें अंग्रेजी में जो टेक्स्ट लिखे हैं, जो किताबें हैं, जो आजकल वेबसाइट और जितना भी लिटरेचर है ऑनलाइन, वो हमें समझ आ जाए। हम क्या करते हैं, अमूमन कॉपी पेस्ट और फिर जिस तरह का भी है उसी तरह उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए गुजारिश है कि सबसे पहली बात, हमें टीचर्स को इस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए, और टीचर्स टीचर्स को समझना चाहिए कि ये कितना अहम है।
اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں یہ جو لائبریریز ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ جو کمپٹیشنز ہیں یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بھائی اس میں ریڈنگ کو بھی لے کر آ، اس میں سمری کو بھی لے کر آ، اس میں ایسے کو بھی لے کر آ۔ چند ایک مقابلے ہم نے دیکھے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے چلو جی جو مضمون نویسی ہے اس کے حوالے سے کام کیا جائے، لیکن کہانی کو بھی لے کر آئے، ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کی کمپریہنشن کے بارے میں بھی ہے، ٹیکسٹ کو چاہے آپ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے لے آئیں، کچھ نہ کچھ ہو تو صحیح نا۔ یعنی ہمیں بچوں میں اسکول کی سطح پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیچر کیا کرے؟ پڑھے، بچوں سے پڑھوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ نہ کچھ ریڈ کرنے کے لیے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ گروپس میں بٹھائے، وہ سمجھیں، وہ سوال کریں، وہ چاہے کسی بھی کلاس میں شروع میں، لیکن یہ کہ ریڈنگ اتنی اہم ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے کہ زبان کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، یعنی اس میں کیا ہے، ہم لسن کر دیں ہم سپیک کریں گے، ہم ریڈ کر دیں تو ہم رائٹ کریں گے۔ یاد رکھیں ہمیں زبان کی فلوئنسی تب آتی ہے جب ہماری ریڈنگ ہوگی، جب ہماری لسننگ ہوگی، لسننگ اور ریڈنگ ہوگی تو ہم سپیک بھی کر پائیں گے اور رائٹ بھی کر پائیں گے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اسکول کے اندر، کالج اور یونیورسٹی، آپ جس بھی سطح پہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ بچوں کے اندر ریڈنگ سکل پیدا ہونی چاہیے، ریڈنگ ایکٹیویٹیز کروائی جائے، کمپریہنشن ایکٹیویٹیز، اور پھر اسی سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ لسننگ بھی آپ کروائیں، آپ سپیکنگ بھی کروائیں، آپ ریڈنگ اور رائٹنگ کی طرف بھی لے کر جائیں۔ کوئی بھی مضمون ہو، کسی بھی سطح پر ہو، ریڈنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ عادت ہوگی تو ہم اکیلے بیٹھ کے بھی کیا کریں گے؟ کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے، کو آرٹیکل کو پیپر۔ ہم چاہے کہ ہم کسی کمپٹیشن میں جاتے ہیں، ہم چاہے ریسرچ کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم قرآن کو بھی پڑھ لیں گے، پھر ہم سائنس کو بھی پڑھ لیں گے، ٹیکنالوجی کو بھی پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اور جب سمجھیں گے تو ظاہر بات ہے تب ہم جا کے آگے انوویشن اور کریٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں گے، وگرنہ ہم یوزر ہی بنے رہیں گے، ہم کبھی بھی کریٹر کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس لیے کہ ریڈنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے، اور ان کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو ان کی اپلیکیشن کہیں پہ بھی نہیں کر پائیں۔ اس لیے ریڈنگ پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔